लांग क्षेत्र में है और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे इनके क्षेत्र में आगे समस्याएं क्या है, जिन समस्याओं का चाहते हैं कोई निराकरण हो और कैसे हो ये बताएंगे। इनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं इनके क्षेत्र में, किस तरह की समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? सर हमारे यहाँ जैसे ये गंगा नदी पड़ती है, इससे भूमियों का बहुत कटान हो रहा है। और ये जैसे जंगली जानवर है, तो जंगली जानवरों द्वारा कई बार हमने वन विभाग में इसकी शिकायतें की है, जैसे हाथी द्वारा फसलों का नुकसान होना और अन्य प्रकार की। यहाँ पहले जब हमारे यहाँ विधायक स्वामी यतीश्वरानंद हुआ करते थे तो इस क्षेत्र में हम उनके पास जाते थे। आज यहाँ की जनता जो है अपने को असहाय महसूस कर रही है। यहाँ हमारे पास कोई नात है, किसको हम अपनी सूचना दें, इसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि इसका हमारे सरकार से अनुरोध है कि हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए। चूँकि 2000 में उत्तराखंड बन गया, उत्तराखंड बनने के बाद क्या इन समस्याओं का भी समाधान नहीं हुआ? संविधान तो कुछ नहीं हुआ है। इतना है कि हमारी समस्या जो है नलकूप की है। किसान जो है यहाँ पिछड़ा हुआ, क्योंकि पानी मिलता नहीं, सिंचित नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं सरकार से कि भाई नलकूप जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा कि नलकूप लग जाए सिंचित के लिए, वह हमने तो यही कहना। सरकार से आप मांग कर रहे हैं, लगातार नलकूप को लेकर मांग कर रहे हैं और चीज़ों को मांग कर रहे हैं, और किस तरह की समस्या है? ये एक सड़कें भी होंगी, पानी की भी है, क्या इस तरह की कोई समस्या भी है? हाँ, सड़कें तो जहाँ तक 10 साल पिछले कार्यकाल रहा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और कुछ समय के लिए कैबिनेट मंत्री का दायित्व भी उन्हें प्रदेश के अंदर रहा, तो कहीं ना कहीं सड़कों का समाधान तो लगभग क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक प्रयास उनके द्वारा रहा है, स्वामी यतीश्वरानंद के द्वारा, कि सड़कें तो काफ़ी हर गांव में लगभग बनी हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी कई समस्याएं ऐसी हैं कि एक रोज़गार की समस्या है, जो कि हमारे पहले के विधायक थे, उन्होंने प्रयास भी किया। और जो शिडगुल का एक जियो मतलब चुनाव से कुछ समय पहले उन्होंने पास भी करवा दिया था, रवासन नदी पर अभी झूला पुल, उसके भी जो है प्रथम चरण का पैसा स्वीकृत हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें अब ठंडे बस्ते में चले गई हैं, क्योंकि वजह उसकी ये होती है कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं ना कहीं हरिद्वार ग्रामीण के अंदर जो है जो यहाँ का प्रतिनिधित्व जो कर रही हैं अनुपमा रावत जी, वो कांग्रेस से बिलोंग करती है। तो कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष का कहीं ना कहीं, ये तो आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़र्क होता है। तो कहीं ना कहीं विकास की गति से हम समझते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि इस विधानसभा का नेतृत्व विधानसभा के अंदर करता तो कहीं ना कहीं विकास को और गति मिलती। गंगा से कटान को लेकर बार बार समस्या आती है, हर साल की ये समस्या है। क्या इस दौरान किसी जनप्रतिनिधि ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, कोई प्रयास नहीं किया कि इन समस्याओं से निराकरण मिल सके आपको? देखो, जहाँ तक गंगा का सवाल है, पहले की दशा में काफ़ी उस पर होता था कि एक तरह से सुनी जाती थी बात को। आज की स्थिति में ऐसा हो गया कि गंगा कटान के लेके अभी भी परसों उसमें एक बच्चा उसमें मर गया। बहुत सारी चीज़ वो फॉरेस्ट विभाग ने पहले उसमें वो जाल लगाया था, बहुत सारे उसमें डूब जाते हैं बच्चे, उधर किसी भी उसका ध्यान नहीं जा रहा। इसकी शिकायत अनुपमा रावत जी को भी करी होगी लोगों ने, तो उनका काम फर्ज ये बनता है कि इसका जल्दी से जल्दी निराकरण हो। कई अभी भाई लोगों ने नलकूप के उठाए थे, अभी भी हमने इधर गांव से आकर के बहुतों के सामने दिक्कत होती है कि उनको नलकूप, और पहले की सरकारों ने काफ़ी लगाया है, कुछ छूटे होंगे एका दुक्का परिवार जिनकी उनके पास डिमांड होगी, तो उनका भी फर्ज ये बनता है कि उनको जल्दी से जल्दी उसको करें। और रोज़गार की दृष्टि में पहले हमारे स्वामी यतीश्वरानंद जी ने वहाँ अंदर पीली में जगह तलाशने की बात करी थी, उसको क्रियान्वयन करने की कि कैसे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। तो मौजूदा जो भी हमारी प्रतिनिधित्व कर रही है वो हम सभी की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम उनको आपके ही माध्यम से उनको भी बताना चाहते हैं कि उस दिशा में अपने आप को अग्रसर करें उस दिशा में, ताकि क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। तो एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे क्षेत्र की, जंगली जानवरों की आने की, उसको लेकर भी क्या कोई अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने कोई कदम उठाया है? नहीं, उसमें हमारे माननीय विधायक जी जो स्वामी यतीश्वरानंद कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने थोड़ा उसका प्रयास किया था, उसमें कुछ फेंसिंग भी लगी थी। और अब जो मौजूदा विधायक हैं तो उसको क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो कार्य हुए हैं, पर अब जो है मौजूदा विधायक है उसके द्वारा भी कार्यक्रम उठाना चाहिए। हम तो यही मांग कर रहे हैं, और वो आके देखे क्षेत्र में, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व कर रही, तो हम तो उससे मांग कर रहे हैं कि भाई वो इस तरह से कार्यक्रम को करती रहेगी, जिससे कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं मूलभूत तो उनको लोग, सरकार की जो नीतियां हैं वो सरकार तक, जनता तक पहुंचे। वो कैसे पहुंचेगी, हमारा जो प्रतिनिधित्व करी उसको उठाना चाहिए। ये लंबे समय से समस्या है, क्या इस दौरान किसी जनप्रतिनिधि ने कोई काम नहीं किया इन समस्याओं को लेकर? अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं
जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ पहले स्वामी जी थे, अब जनप्रतिनिधि फिलहाल अनुपमा रावत जी हैं। अभी तो ऐसा कुछ कहीं दिखा नहीं है कि उन्होंने जनता की कोई आवाज़ उठाई हो या इस प्रकार का कोई काम किया हो। क्या लगता है आपको कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए? कैसे होगा ये भी समझते हैं कुछ? सर, समस्या का समाधान तो जनप्रतिनिधि ही कर पाएंगे। अगर वो हमारी समस्याओं को, क्षेत्र की समस्याओं को उठाती हैं तो जाहिर सी बात है समस्याओं का निदान भी होगा। लेकिन अगर खाली जनप्रतिनिधि जीतने के लिए आए हैं तो फिर कैसे हो पाएगा? क्योंकि इस क्षेत्र में समस्याएं तो बहुत हैं, चाहे पानी की हो, चाहे गंगा की कटान की हो, चाहे जंगली जानवर की हो। लेकिन जनप्रतिनिधि अगर इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो इनका समाधान भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए जनप्रतिनिधि को कहीं ना कहीं सक्रिय होकर कांग्रेस और भाजपा की राजनीति छोड़ के क्षेत्र में सक्रिय होना पड़ेगा, जनता की आवाज़ बनना पड़ेगा। मुदित अग्रवाल, उत्तराखंड तक, हरिद्वार।